Four experimenters determine the moisture content of samples of a powder, each taking the sample of the consignment. Their consignments. The assessments are हमारे पास जो है 4 ऑब्जर्वर्स हैं और 6 consignments हैं. तो perform 2-way ANOVA on these data and discuss whether there is any significance difference between कंसाइनमेंट एंड ऑब्जर्वर. ठीक है, तो हमसे 2-वे अनोवा मांग रहे हैं. मतलब ये है कि जब हमारे पास 1-वे अनोवा होता है तो या तो कंसाइनमेंट्स होंगी या हमारे पास ऑब्जर्वर होंगे. 2-वे अनोवा में हमसे डिफरेंस का पूछ रहे हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं. तो हम लोग जो है सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है सेट करेंगे. तो हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि there is no significance difference between consignment and observer. और हमारे पास क्या होगा, there is no significance difference between consignments. हमारे पास ये होगा. पहले में हम ये assume करेंगे कि हमारे पास जो है कोई भी डिफरेंस consignment के दरमियान में नहीं है. और बी यानी कि हमारे पास जो है सेकेंड हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगा उसमें क्या होगा. और ये असाइनमेंट के दरमियान डिफरेंस नहीं है तो इसके लिए H0 एक को हम लोग जो है प्राइम से डिनोट करेंगे ताकि ये कंसाइनमेंट के लिए है. तो μ1 डॉट इज इक्वल टू μ2 डॉट इज इक्वल टू μ3 डॉट इज इक्वल टू μ4 डॉट इज इक्वल टू μ5 डॉट इज इक्वल टू μ6 डॉट. और सेकंड हमारे पास जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर्स. तो वो ऑब्जर्वर जो है ये हमारे पास 4 हैं तो इसलिए हमारे पास ये μ1 डॉट इज इक्वल टू और H0 डबल प्राइम आ जाएगा ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके. पहले तो हमारे पास एक H0 होता था तो हम लोग उसको H0 से डिनोट कर लेते थे. अब हमारे पास 2 H0 है तो एक को फर्स्ट वन को 1 प्राइम से और दूसरे को 2 प्राइम से हम लोग डिनोट कर लेंगे. तो μ1 डॉट इज इक्वल टू μ2 डॉट इज इक्वल टू μ3 डॉट इज इक्वल टू μ4 डॉट. और अगेंस्ट इसके अल्टरनेटिव क्या होंगे, नॉट आर म्यू डॉट जे आर इक्वल. ठीक है, क्योंकि हमारे पास डॉट जे अगर यहाँ पे देखें तो सारे डॉट्स हैं स्टार्ट में और 1 2 3 हमारे पास जे जो है कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा. इस तरह से यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आई डॉट. यहाँ पे 1 2 3 के लिए आई आएगा क्योंकि रोज़ के लिए हम लोग आई यूज़ करते हैं और कॉलम्स के लिए हम लोग जे यूज़ करते हैं. तो इसमें जो है ये डॉट डॉट जो है अपनी जगह पे आएगा और 1 2 3 के लिए हमारे पास क्या होगा, आई हम उस आई से डिनोट कर लेंगे. ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो अल्फ़ा होगा 0.05. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही लिखेंगे. कोई भी अगर गिवन है 0.01 0.10 या जो भी. अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है लेकिन हम लोग सेट कर लेंगे अपने सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05. टेस्ट स्टेटिस्टिक जो होगा वो हमारे पास 1-वे अनोवा में सिर्फ एक होता है, S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर होता था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास 2-वे अनोवा है तो इसलिए F1 क्या होगा, एस्टिमेटेड वेरिएंस बिटवीन कंसाइनमेंट SS होगा डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ एरर SS होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स होगा. इस तरह से F2 के लिए क्या होगा, एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन ऑब्जर्वर SS और एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम एरर SS होगा. और उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन जो F1 होगा वो क्या होगा, S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर S3 स्क्वायर, उसको हम लोग क्या करेंगे, S3 स्क्वायर से डिनोट करेंगे. और F2 के लिए जो है वो क्या होगा, S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S3 स्क्वायर. हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे F डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, μ1 क्या होगा, हमारे पास कंसाइनमेंट जो है वो 6 हैं तो 6 - 1 से आएगा 5. और ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास ये कंसाइनमेंट जो है ये हमारे पास 6 हैं तो 6 - 1 से आएगा 5. और ऑब्जर्वर जो है वो 4 है तो 4 - 1 से आएगा 3. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा, हमारे पास μ1 जो है वो 5 आएगा, μ2 जो है वो हमारे पास 15 आएगा. और दूसरे के लिए अच्छा, और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आता है. और इस तरह से μ1 जो है वो 3 आएगा, यानी कि हम लोग पहले कंसाइनमेंट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एरर का होगा.
तो 5 3 15 आता है, ठीक है। इसलिए यानी कि रोज़ और कॉलम को r-1 इंटू c-1 से 15 आता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑब्जर्वर 4 है तो 4-1 से आता है 3, और वही एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी जो कि r-1 इंटू c-1 है, तो इसलिए हमारे पास जो है ये हमारे पास r-1 है और ये हमारे पास c-1 है। तो 5 3 15, तो न्यू2 जो है दोनों के लिए सेम होगा। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो हमारे पास जो है जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है ना 9 10 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 का स्क्वायर इस तरह से, यहाँ पे 81 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस तरह से 12, ये जो 12 है इसका हमने स्क्वायर लिया है तो 144। इसी तरह से हमारे पास जो है 11 है उसका स्क्वायर तो 121। तो इस तरह से हम सारी ये जो वैल्यूज़ हैं इन सब का जो है स्क्वायर लेंगे, और ये ब्रैकेट में सब के नीचे लिखा हुआ है, तो ये सारे इस तरीके से आए हुए हैं। अब जो है हमारे पास 1 अनोवा में आई डॉट टी डॉट जे होता था। तो वो क्या होता था, वो कैसे आता है कि 9 + 12 + 11 + 12, यानी कि जो ब्रैकेट के बगैर इन सबको हमने प्लस करना है तो 44 आता है। तो क्या होता है टी डॉट जे, ठीक है। और जब हम 44 का टी डॉट जे का स्क्वायर लेते हैं यानी 44 का होल स्क्वायर, तो उससे 1936 आता है। ये समेशन एक्स आई जे स्क्वायर जो है ये हमारे पास जो ब्रैकेट में हमने स्क्वायर लिए थे उन सबको प्लस करना है। 81 + 144 + 121 + 144। तो इस तरीके से आपने ये सारे प्लस कर लेने हैं और इन सब से यही आता है। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है टी आई डॉट। तो टी आई डॉट जो है ये अब हम क्या करेंगे, पहले हमने कॉलम को प्लस किया था, अब हम रो को प्लस करेंगे। तो 9 + 10 + 9 + 10 + 11 + 11, तो उससे 60 आता है। इस तरह से फिर 60 का होल स्क्वायर लेंगे तो 3600 आएगा। और ये समेशन एक्स आई जे जो स्क्वायर है वो कैसे आएगा कि 81 + 100 + 81 + 100 + 121 + 121, तो इन सब को प्लस करने से हमारे पास आता है 604। इसी तरह से इन सब को हमने प्लस करना है तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनको भी प्लस, इन सब को प्लस करने से ये आता है, इसको प्लस करने से ये आता है, इन सब को प्लस करने से ये आता है। हर एक का सम अलग अलग होगा। तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, डबल समेशन एक्स आई जे का स्क्वायर माइनस टी डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। तो डबल समेशन एक्स आई, ये हमारे पास एक्स आई जे स्क्वायर है, समेशन एक्स आई जे स्क्वायर, और इनको जब हमने सम अप किया है तो वो क्या आया हुआ है 2831। तो हम लोग अगर वहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास क्या है 2831। तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब ये है कि आपने सही से प्लस किया हुआ है। ये 2831 ये डबल समेशन के साथ है, क्योंकि एक समेशन ये है और जब हमने अगेन इसको प्लस किया तो डबल समेशन हो गया। तो वो हमारे पास 2831 आ गया, और माइनस टी डबल डॉट का स्क्वायर, तो वो हमारे पास जो है ये जो टी डॉट जे है या टी आई डॉट जो है, इनको जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाता है टी डबल डॉट और टी डबल डॉट बन जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 259, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि आप लोग कहीं टी आई डॉट का स्क्वायर लेकर और इसको ना लिख लें, ये वाला ना लिख लें। मतलब ये है कि टी आई डॉट को जब हम प्लस कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है टी डबल डॉट, और टी डबल डॉट 259 है, फिर हम उसका आगे इसका स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। तो हमारे पास रोज़ कितने हैं 6 हैं, रोज़ हमारे पास 4 हैं, और कॉलम्स जो है वो हमारे पास 6 है, तो 6 4 24, तो इसलिए यहाँ पे जो है 24 आया है। और फिर इनको कैलकुलेट कर लोगे, इसको एज इट इज़ इसका स्क्वायर लेकर डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो हमारे पास, और फिर इससे माइनस कर लोगे तो 35.96 आता है। इसी तरह से हमारे पास जो है बिटवीन कंसाइनमेंट्स का क्या आएगा, बिटवीन कंसाइनमेंट्स सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर क्या है, ये है टी डॉट जे का स्क्वायर क्या है 11219 है। तो
वो हम लिख लेंगे रोज़ हमारे पास जो है वो कितने हैं, सॉरी आर जो है ये हमारे पास ऑब्जर्वर के लिए है, तो ऑब्जर्वर कितने हैं 4 हैं और माइनस टी डबल डॉट ये करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। तो टी डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी, तो वो हमारे पास 27 ये जो ऊपर से आ रहा है ना ये वाला हम लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 पॉइंट, इन दोनों को डिवाइड करके फिर उससे ये माइनस कर लोगे तो 9.7 बना जाएगा। इसी तरह से बिटवीन ऑब्जर्वर सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होगा कि समेशन टी आई डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, तो हमारे पास जो है टी आई डॉट स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये है 16849 और डिवाइडेड बाय जो है ये कितने हमारे पास है 6 है, सी जो है वो हमारे पास क्या है 6 है और माइनस टी आई डॉट ये वही आ रहा है, तो हम लोगों ने ये माइनस कर लेना है, इसको डिवाइड करके फिर माइनस करें तो 13.13 आ जाएगा। एरर सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है कि बिटवीन कंसाइनमेंट में से बिटवीन ऑब्जर्वर को माइनस कर लो, सॉरी टोटल हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर आया हुआ है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 35.96 है वो हम लिख देंगे, माइनस हम लोग क्या कर लेंगे कि ये दोनों प्लस करके और फिर टोटल में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास 1 में अनोवा था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो रोज़ गिवन थी या कॉलम हमें गिवन था, और उसमें हमने जो है जितने भी रोज़ थे उस पर डिवाइड करते थे या जितने भी कॉलम थे उस पर डिवाइड करते थे। यहाँ पे जो है और टोटल में से हम लोग जो है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर लेते थे, तो हमारे पास जो है वो एडर सम ऑफ स्क्वायर आता था। अब जब हमारे पास दो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है तो इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल में से उसको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास 13.12 आता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास अनोवा टेबल है, सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन कंसाइनमेंट्स हैं, तो हमारे पास कंसाइनमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होगी कि 6 कंसाइनमेंट्स हैं तो 6 - 1 से 5 आता है, और बिटवीन ऑब्जर्वर हैं तो 4 हमारे पास ऑब्जर्वर थे, 4 - 1 से 3 आता है, और एरर में क्या होगा कि 5 3 = 15 और इन सब को प्लस करोगे तो 23 आ जाएगा। इस तरह से बिटवीन कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या आया हुआ है, ये बिटवीन कंसाइनमेंट्स हैं और इसका आंसर 9.71 आया है, और इस तरह से बिटवीन ऑब्जर्वर है तो इसका आंसर 13.13 आया है। एरर सम ऑफ स्क्वायर है 13.12, तो ये सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं। फिर हमारे पास मीन स्क्वायर है, तो मीन स्क्वायर हमारे पास कैसे आता है कि 9.71 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये आ जाएगा, और 13.13 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हम उसको डिवाइड करेंगे। इस तरह 13.12 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। एफ़ जो है एफ़ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि इसको 1.94 को हम लोग एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे एरर सम ऑफ स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर पे, तो इसलिए हम लोग 0.87 इस तरह से 1.9 F1 क्या होगा 1.94 डिवाइडेड बाई 87, और F2 में क्या होगा 4.38 डिवाइडेड बाई 0.87, तो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास 2.23 और एक 5.03 आता है। क्रिटिकल रीजन जो है F के लिए हमारे पास क्या है, F इज़ ग्रेटर देन F 0.05, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके साथ लिख लोगे 5 और 15। इस तरह से F इज़ ग्रेटर देन F 0.05, 3 और 15 लिख लोगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू टेबल में देख लोगे तो 2.90 आता है और 3.29 आता है। 3 और 15 के दरमियान में आप लोगों ने देखना है, और 3 और 5 और 15 के दरमियान में देखना है। तो हमारे पास ये जो आंसर है क्रिटिकल रीजन का वो 2.9 है, 3.29 है, और ये जो हमारे पास आंसर आया है 2.23, तो वो तो फिर भी लाई कर रहा है एक्सेप्टेंस रीजन में। तो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F1 जो है वो क्या है 2.23 डज नॉट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी बट the computed value of F2 5.03 falls in the critical region, so we accept the hypothesis relating to the consignments, and we reject the null hypothesis, we reject the hypothesis corresponding to the observer, ठीक है।
to the fact that there is no significant difference between the observer। ठीक है, हमने रिजेक्ट जो है नल हाइपोथेसिस F2 के लिए किया, तो हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर है, और उसमें हमारे पास जो है F1 में वो डज नॉट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे।